हेलो दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एनिमे स्पेल चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर एनिमे सीरीज़ का सीज़न 2 को। और अगर आपने इसका प्रीवियस सीज़न नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर से देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना। तो अब करते हैं टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत प्रीवियस सीज़न की एंडिंग से ही होती है, जहां पर हम पहली बार देखते हैं ताकेमिची को रोते हुए। और किसाकी कहता है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। तुम काफ़ी समय से तोमान पे हो, पर तुम कुछ भी नहीं पा पाए, तुमने कुछ भी नहीं कर पाए। काफ़ी समय हो चुका है मेरे हीरो, अब तुम्हें मरना होगा। फिर किसाकी ताकेमिची पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अंधेरे में लड़ाई जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताकेमिची अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ। फिर ताकेमिची उठने की कोशिश करता है, पर उसे याद आता है कि मेरे पैर पे तो किसाकी ने गोली मार दी थी। फिर वो यही सोचते समय वो कहता है, किसाकी तो मुझे भी मारने वाला था। आखिर उस समय हुआ क्या था? आखिर किसने मुझे फर्स्ट एड किया है? क्या है आखिर? और फिर ताकेमिची की नज़र जाती है उसके साइड में खड़े हुए पर्सन के ऊपर, और वो उसे देखकर कहता है, बाजी। फिर वो पर्सन ताकेमिची की आवाज़ सुनकर ताकेमिची की तरफ मुड़ता है और फिर हम देखते हैं वो पर्सन बाजी नहीं, असल में वो काजुतोरा है। उसके बाद ताकेमिची काजुतोरा के पास जाने लगता है, पर काजुतोरा ताकेमिची को पंच करते हुए लड़ाई करने लगता है। और कुछ समय लड़ाई चलने के बाद काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि जब मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, जब मैंने कुछ लोगों को एक औरत को मारते हुए देखा। फिर जब मैंने उन्हें रोका, उन्होंने कहा हम तोमान गैंग से हैं। इसी बात को कहते हुए काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि क्या ताकेमिची, तुम्हारे होते हुए भी तोमान इतनी गिर गई है कि वो ऐसे गिरे काम कर रही है, औरत पर हाथ उठाना। और फिर काजुतोरा कहता है कि मैं चीफुयू को भी बचाना चाहता था। फिर हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि काजुतोरा और चीफुयू दोनों मिलकर तोमान को पहले जैसी तोमान बनाना चाहते थे। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर काजुतोरा कह रहा होता है कि वो अकेला ही लड़ रहा था तोमान को पहले जैसी तोमान बनाने के लिए, पर अब वो भी मर चुका है। आखिर क्या किया तुमने ताकेमिची तोमान में रहकर? कुछ भी नहीं। फिर ताकेमिची अपने मन में कहता है कि इस टाइमलाइन में चीफुयू मेरी वजह से मरा है। उसके बाद काजुतोरा कहता है कि अब टोक्यो मांजी गैंग वैसी नहीं रही जैसी माइकी बनाना चाहता था, क्योंकि अब टोक्यो मांजी गैंग गैर कानूनी काम करती है, क्राइम करती है, पूरी गैंगस्टर टीम बन चुकी है। और जो लोग टोक्यो मांजी गैंग को सही राह पर ला सकते थे वो अब जा चुके हैं, जैसे कि ड्राकेन को मौत की सज़ा हो चुकी है और माइकी को कुछ समय से देखा ही नहीं गया है। और बाकी जो लोग मेंबर हैं टोक्यो मांजी गैंग के, वो सब लालची हैं। और यही सब कहते हुए काजुतोरा ताकेमिची से एक सवाल पूछता है कि क्या ताकेमिची, टोक्यो मांजी गैंग तुम्हें अभी भी वैसी पसंद है जैसी तुम्हें पहले पसंद थी, या फिर टोक्यो मांजी गैंग वैसी बन चुकी है जैसी माइकी और तुम सब चाहते थे, या फिर ये वही टोक्यो मांजी गैंग है जिसके लिए बाजी ने अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस दिया? बताओ ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है, बिल्कुल नहीं। ताकेमिची का जवाब सुनने के बाद काजुतोरा कहता है, तो चलो साथ में मिलकर बनाते हैं वो टोक्यो मांजी गैंग जो माइकी बनाना चाहता था, या फिर वो टोक्यो मांजी गैंग जिसके लिए बाजी ने अपना सेक्रीफाइस दिया। फिर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है, क्या यह सही रहेगा? फिर ताकेमिची कहता है कि क्यों नहीं, चलो साथ में मिलकर बनाए वो टोक्यो मांजी गैंग जिस पे मैं प्राउड किया करता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर काजुतोरा और ताकेमिची कार में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर ताकेमिची काजुतोरा से कहता है, क्या तुम मुझे शुरुआत से बताओगे आखिर तोमान ऐसी कैसे हो गई? फिर काजुतोरा कहता है, ये सब माइकी के इविल बनने के बाद स्टार्ट हुआ। ये सुनने के बाद ताकेमिची कहता है कि ये नहीं हो सकता, शायद तक माइकी के पीछे कोई है, शायद तक किसाकी माइकी से ये सब करा रहा है। जिस पर काजुतोरा कहता है, ऐसा नहीं है, असल में माइकी जब से मित्सुआ के पीछे गया है उस बात को पूरे 1 महीने हो गए हैं और तब से माइकी हमें दिखा भी नहीं है। काजुतोरा ये सब बता ही रहा होता है, तभी काजुतोरा के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है जो कि काजुतोरा को मिलने बुला रहा होता है। फिर काजुतोरा डेस्टिनेशन में जाते समय ताकेमिची से कहता है कि कैसे माइकी ने ताकेमिची और बाकी तोमान के ओल्ड मेंबर्स को मरवाने की कोशिश करी है ब्लैक ड्रैगन के थ्रू, और उसने पोचिन और पोआन जैसे ओल्ड मेंबर्स को ब्लैक ड्रैगन के थ्रू मरवा दिया। माइकी अब पहले जैसे नहीं रहा है ताकेमिची, अब वो बदल गया है, वो पूरा इविल हो चुका है।
और काजुतोरा कहता है कि माइकी के इविल बनने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ब्लैक ड्रैगन का भी है, और अगर हमें माइकी और तोमान को पहले जैसा बनाना है तो हमें ब्लैक ड्रैगन को हराकर उसे ख़त्म करना होगा। इसके लिए काजुतोरा ताकेमिची की हेल्प मांगता है और काजुतोरा बताता है कि असल में ब्लैक ड्रैगन पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। और काजुतोरा साथ में ये भी बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही असल में तोमान बनाई गई थी, पर अब ब्लैक ड्रैगन तोमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद काजुतोरा बताता है कि वो किज़ाकी को पकड़ने की प्लानिंग 3 लोगों के साथ मिलकर कर रहा था, एक चीफ हुयू, एक वो खुद और एक नातो। नातो असल में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि अपने बहन हिनाता की मौत का बदला किज़ाकी से लेना चाहता था, इसलिए उसने हमारी मदद करी। और काजुतोरा ताकेमिची को ये भी बताता है कि असल में ब्लैक ड्रैगन को किज़ाकी ही कंट्रोल करता है, इसलिए ही वो किज़ाकी को रोकना चाहते थे। इसी पर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि पता नहीं कैसे किज़ाकी को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया और उसने चीफ हुयू को बहुत बेरहमी से तुम्हारे सामने मार दिया। और तभी काजुतोरा और ताकेमिची उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस पर्सन ने कॉल पर बुलाया था। फिर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि तुम जाकर उस बंदे से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहता है ताकेमिची। फिर ताकेमिची देखता है कि असल में वो बंदा नातो है और वो उससे गले मिलने जा ही रहा होता है कि नातो उसे हथकड़ियाँ पहना देता है और वो कहता है यू आर अंडर अरेस्ट ताकेमिची। फिर नातो ताकेमिची को खून के इंजाम में अरेस्ट कर लेता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पर नातो ताकेमिची को एक वीडियो दिखा रहा होता है और उस वीडियो में चीफ हुयू किसी को अपना बॉस कह रहा होता है और वो बॉस असल में ताकेमिची ही होता है। और ताकेमिची मतलब इस टाइमलाइन में तोमान में काफ़ी अच्छी जगह डिज़र्व कर रहा है। यही सारी बातें बताते हुए नातो ताकेमिची को एक और वीडियो दिखाता है जहाँ पर ताकेमिची काफ़ी गुस्से में होता है और वो चीफ हुयू से कहता है कि चीफ हुयू, मेरा किज़ाकी ने गलत इस्तेमाल किया है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुमराह किया और उसकी वजह से मैंने ही हिनाता को मार दिया, मैंने ही आकुन को ऑर्डर दे के हिनाता को मरवाया है। ये सारी बातें सुन के प्रेजेंट टाइम के ताकेमिची की रूह कांप जाती है, बिकॉज उसने ही हिनाता को अपने हाथों से मरवा दिया है, उसने ही आकुन को ऑर्डर दे के हिनाता को मरवाया है। ये सब सुनने के बाद ताकेमिची का मोटिवेशन पूरा चूर हो जाता है और वो नातो से कहता है मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया, ना ही मैं तुम्हारी बहन को बचा पाया, ना मैं तोमान गैंग को बचा पाया, मैंने पूरे टाइमलाइन को पूरा बर्बाद कर दिया नातो। मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया, बल्कि इस टाइमलाइन में तुम्हारी बहन का हत्यारा मैं ही हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद नातो ताकेमिची को गले लगाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स थे वो बर्बाद नहीं गए, हम हिनाता को बचाने के काफ़ी करीब आ गए थे ताकेमिची, और तुम ही वो बंदे हो जो कि तोमान को बदल कर हिनाता को बचा सकते हो, तो तुम अपना मोटिवेशन मत खो। और नातो ताकेमिची को बताता है कि इस टाइमलाइन में तुम फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन बन चुके थे, क्या पता अगली बार तुम लीडर बन जाओ और हिनाता को ईजिली बचा लो, तो हिम्मत मत हारो ताकेमिची। ये सब सुनने के बाद ताकेमिची काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है और वो कहता है हाँ, इस बार मैं हिनाता को बचा कर ही रहूँगा। फिर नातो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहता है कि किज़ाकी की ताकेमिची और हिनाता से कोई ना कोई आपसी दुश्मनी या फिर आपसी बात ज़रूर से है, क्योंकि किज़ाकी हर बार हिनाता को मारने की कोशिश करता है, ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि जब किज़ाकी मुझे मार रहा था तब उसने मुझे अपना हीरो कहा था। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और वो कहते हैं गेट खोलो। ये सुनने के बाद नातो ताकेमिची से कहता है कि यही तुम्हारा आखिरी मौका है, इसी टाइम ट्रेवल में तुम्हें पूरा फ्यूचर और पास्ट चेंज करना होगा, हिनाता को बचाना होगा, पता करना होगा आखिर किज़ाकी हिनाता को क्यों मारना चाहता है, और तोमान को बदलना होगा। तो ताकेमिची यही तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर ताकेमिची नातो से हाथ मिलाता है और टाइम ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। टाइम ट्रेवल के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकेमिची और हिनाता बॉलिंग कर रहे होते हैं और ताकेमिची का साइड वाला प्लेयर एक स्ट्राइक कर देता है, तो हिनाता कहती है ऑसम शॉट। फिर ताकेमिची उस प्लेयर को देखते हुए कहता है ये तो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है। सो गाइस, टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 का नंबर 1 एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।